नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। जैसे कि उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जरूर हस्तक्षेप देगा, वही हुआ। हम बात कर रहे हैं देश भर में बुलडोजर के जरिए हो रही कार्रवाई की। राज्य सरकारों द्वारा जिस तरह से बुलडोजर के जरिए लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। उसी याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ रूप से कहा कि किसी मामले में किसी आरोपी के सामने आने के बाद उसके घर पर बुलडोजर चला देना कहीं से भी उचित नहीं है। अगर किसी बेटा आरोपी है और उसके पिता को घर को तोड़ दिया जाता है तो ये सही नहीं है। हम इसे लेकर एक गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से ये दलील दी गई कि किसी भी मामले में घर को सिर्फ इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वह अतिक्रमण के मामले में आ रहा था। किसी अपराधी के घर को सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा गया कि उस पर आरोप लगे हैं। तो केंद्र सरकार ने जो दलील दी और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो तो सामने आ गया है और इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को हो गई। लेकिन देश भर में पिछले 3-4 सालों से जिस तरह से एक के बाद एक बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, वो जरूर सवालों में है। देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां कोई मामला सामने आता है, उसके बाद आरोपी के घर को तोड़ दिया जाता है बुलडोजर के जरिए। और आश्चर्यजनक रूप से ये कि कहीं कहीं तो 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई हुई है। यानी इस देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस में जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो जो मामले चलने चाहिए, चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, वो सब कुछ भी नहीं होता है। आरोपी पर सिर्फ आरोप लग जाते हैं कि ये अमुक मामले में शामिल था और उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक मामला सामने आया था। वहां के एक स्थानीय नेता के घर पर सिर्फ इसलिए बुलडोजर चला दिया गया क्योंकि जो पुलिस थाना है वहां पर एक पत्थरबाजी की घटना हुई थी और आरोप था कि उनके 4 भाई इस पत्थरबाजी में शामिल थे। तो इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 20 एकड़ में बनी जो 3 मंजिली इमारत थी उसको ढहा दिया। इस दौरान उनकी 3 गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। इसे लेकर तमाम तरह की बातें हुई। इससे पहले अगस्त में दूसरी जगह भी कार्रवाई हुई। इसी तरह से अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, दूसरी तरह राजस्थान की बात कर लेते हैं। अभी राजस्थान में एक स्कूल में एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मार दिया था। उस छात्र के चाकू मारने के बाद पूरे राज्य में आगजनी की घटना हुई। इस आगजनी की घटना के बाद अगले कुछ ही दिनों में आरोपी के घर पे बुलडोजर चला के उसके घर को तोड़ दिया गया। इसी तरह के मामले सामने आते रहे हैं। फ्रंट लाइन के एक रिपोर्टर है अनुज बहल, उसकी एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 सालों में 1.5 लाख मकानों को तोड़ा गया है। इसी तरह की गतिविधि के तहत हर जगह अतिक्रमण का मामला बताया गया और आरोपियों के घर को तोड़ दिया गया। इससे 7 लाख से अधिक लोग बेघर हुए हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जो कार्रवाई हुई है इसमें 40% मुस्लिम घर हैं जिसपे ये कार्रवाई हुई है, 23% ओबीसी के घर है, 12% जो घर है वो दलित लोगों के हैं। तो ये साफ रूप से इंगित करता है कि किसी खास वर्ग को टारगेट किया भी जा रहा है और जब भी कार्रवाई हो रही है तो इसी तरह की कार्रवाई के जरिए उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब देश में एक कानून व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उससे पहले लोअर कोर्ट है, इसके बावजूद किसी मामले में सिर्फ आरोप लगने के बाद इस तरह की कार्रवाई का क्या मतलब है? 24 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, 2 दिनों के अंदर एक पिता द्वारा बनाया हुआ मकान, अगर उसके बेटे ने अपराध किया भी है तो भी सरकार को आखिर किसने ये अधिकार दिया कि वो किसी के पिता द्वारा बनाए हुए घर को तोड़ दे, जबकि उससे पहले के तमाम मामले सामने हो, अतिक्रमण का भी चलो आरोप लगा हो, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। जैसे ही उस घर का एक सदस्य किसी आरोप में
सामने आता है, उसके बाद उस घर पर अतिक्रमण के नाम पे कार्रवाई करके उसे तोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की जो तुगलकी कार्रवाई हो रही है, जो तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं, उसने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा भी दूसरी एक न्यायिक व्यवस्था है जो लगातार काम कर रही है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि देश भर में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उससे लोगों के अंदर गुस्सा है। आप एक खास वर्ग को टारगेट करता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, हर कार्रवाई में ऐसा लग रहा है कि किसी खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, उनके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घर के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जहां पर सरकार में है वहीं ये मामले सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। आप मान भी लेते हैं कि चलो आरोपी है, उसके घर के पर आपने बुलडोजर चला के उसे तोड़ दिया, ये गलत है, सरासर गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा किया है। अब अगर यही मापदंड है तो सवाल उठता है कि स्वामी चिन्मयानंद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन पे रेप के आरोप लगे थे, उनके घर को क्यों नहीं तोड़ा गया। सवाल उठता है कि राम रहीम जो हाल ही में हत्या और रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और फिलहाल पैरोल पे बाहर हैं, उनके घर या उनके आश्रम पर क्यों नहीं बुलडोजर चला के उसे तोड़ा गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि दिलीप सेंगर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उस पर रेप के आरोप लगे थे, उसके घर को आखिर कब तोड़ा गया। सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिन पे रेप और हत्या बलात्कार के मामले लगे हुए हैं, उनके घर आखिर कब टूटेंगे। तो सवाल यह है कि आप एक विशेष वर्ग को ही निशाना बनाकर आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं। अगर आपका यही मापदंड है तो भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों ऐसे नेता हैं, दूसरे दलों में भी ऐसे सैकड़ों नेता हैं जिन पर रेप, हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट के आरोप है, आखिर उनके घरों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो ये सवाल जरूर उठेगा कि आपकी कार्रवाई पक्षपाती है। निश्चित रूप से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पे फैसला आना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में जरूर लोगों को न्याय मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।